सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैंने लाइट नहीं है तो लाइट से तो अभी मैंने किया है पूरा रूम ऑर्गेनाइज। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। आवाज बैठ अंदर आ जाते हैं। सो पीछे का ना वॉल का पेंट उतरा था थोड़े दिनों पहले, तो कह रहे हैं कि हम परसों बुलाएंगे एंड यहाँ पे पेंट करा देंगे वापस से। तो मैं आपको और दिखाती हूँ। सबसे पहले आते ही यहाँ पे ये हमारा डोर है। यहाँ पे एक टेबल आती है, उसकी साइड में यहाँ पे रैक आता है, उसको यहाँ पे एक अलमीरा है जो मम्मा की। फिर अलमीरा के साइड में ही एक विंडो है जहाँ पे मतलब मैं ना जब भी मेरे को ऐसा रोशनी चाहिए होती है तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ। एंड उसके साइड में ये शीशा, साथ में है ये हमारा बेड जो मैंने अभी आज सेटअप किया है। उधर कवर पड़ा है क्योंकि मैंने वहाँ पे थी मैं। एंड ये है मेरा टेबल जहाँ पे बैग्स, ये देखो मेरा न्यू बैग, क्यूट है ना, क्योंकि मैं हो गई हूँ अब क्लास 6 में, क्योंकि मेरा रिजल्ट आ गया है इसलिए मैं हो गई हूँ अब क्लास 6 में, इसलिए मैंने ये न्यू बैग परचेज किया था। आज मेरा स्कूल का फर्स्ट डे था। मैम ने पहले मेरा इंट्रोडक्शन लिया एंड उसके बाद हमने थोड़ा सा होमवर्क किया। फिर हमें नीचे लेके गए। नीचे एक वो है जहाँ पे हवन होता है, वहाँ पे सारे बच्चे आए थे, बड़ी क्लासेस के भी आए थे, 9th से लेके 10th क्लासेस से ज़्यादा पता नहीं आए थे, नहीं आए थे क्लास में, नहीं पता था कौन, पर आकांक्षा आई थी तो वो 9th में तो वो आई थी। हाँ, साथ में मैं भी बैठी थी और मैंने पीछे बैठी थी क्योंकि मैम ने हमें पीछे बिठा दिया था। वहाँ पे इतनी गर्मी थी ना, मेरे से तो बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी, बट जैसे तैसे करके मैंने वो भी करा। एंड हमारे स्कूल का फर्स्ट डे भी बहुत प्यारा गया। प्रिंसिपल मैम ने हमें कुछ सूचित भी किया था कि जो हमारी पहले की क्लास में गलतियां हैं अब वो हम सुधारें। हमारे पेरेंट्स का हमने पहले की क्लास में कहना नहीं माना, अब हम माने। हमारी पहले के टाइम में पढ़ाई अच्छी नहीं थी, वो हम करें। टीचर्स का कहना नहीं माना, वो करें। तो अपनी सारी चीज़ें इम्प्रूव करने का उन्होंने हमको बताया। फिर थोड़े से मंत्र हुए, जैसे ओम भूर्भुवः स्वाहा, और भी थे बट वो मेरे को आते नहीं है इसलिए मैं आपको बता सकती नहीं। मैम ने बोला जिसको नहीं आते ये मंत्र तो वो आइज क्लोज करके हैंड जोड़ के इस पे ध्यान लगाना है, मतलब। तो बस मैंने वही किया। एंड ये है मेरा टेबल जो मैंने बहुत प्यार से ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले तो ये है मेरा न्यू बैग जो सच्ची मेरे को तो बहुत प्यारा लग रहा है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट उसके बीच मैंने अपनी सिस्टर का यूनिकॉर्न वाला बैग रखा है। एंड इसका भी न्यू बैग आना है क्योंकि इसको पुराना है। वैसे तो इतने दूर उसी क्लास में लिया था ये बैग, 2 बैग लिए थे। एंड ये है मेरा 4th का बैग। तो ये वाला बैग ना मैंने एग्जाम्स के लिए लिया था, जो मैं ये न्यू बैग है मेरा, मैंने एग्जाम्स के लिए लिया था। बट ये मेरे को इतना प्यारा लगा ना कि मैंने सोचा इसको 6 में लगा लेते हैं। वैसे भी मैं पहले बहुत भारी बुक्स लेके जाती थी। मम्मा ने बोला है अगर ज़्यादा भारी बुक्स लेके जानी है तो मैं अपने पहले वाला बैग यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। एंड इसके नीचे भी एक स्टोरेज है, वहाँ पे मैं अपनी बुक्स रखती हूँ, कार्डबोर्ड्स रखती हूँ, जो वेस्ट और बुक्स होती है ना पिछली क्लास की, और जो बैग होते हैं ऐसे ही जो मैं काम के नहीं आते, उसमें मैं सारी बुक्स रख देती हूँ वहाँ पे नीचे। पहले हमने इसको शू रैक बनाने का सोचा था बट फिर हमने इसके नीचे कॉपीज रख दी। एंड शू रैक उधर ही है, उसके टेबल के नीचे भी ना वो वहाँ पे जो मैंने आपको ड्रॉर दिखाया था उसके नीचे भी एक शू रैक बना हुआ है, तो वहाँ पे हम नहीं रखते हैं। एंड अलमीरा है, एक साइड मम्मा के कपड़े हैं, वो ना ऐसे बीच में से वो है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो है। तो उसके साइड में शू बहुत सारे रखे हुए हैं हमने। एंड मेरा रूम मैं आपको एकदम अच्छे से दिखा देती हूँ। एक चीज़ तो रह गई आपको दिखानी, ये टेबल के अपोजिट में ही, टेबल के अपोजिट में ही ये है मेरी प्यारी सी अलमीरा। एंड ऊपर मेरे प्यारे से कान्हा जी बैठे हुए हैं जिनको जन्माष्टमी के दिन मैंने वो लड़ियाँ लगाई थी। एंड उनके पीछे बहुत डेकोरेशन की थी मैंने। एंड मैं ओनली रात के 1 बजे तक जागी पड़ी थी और मैंने मेरे सुबह छुट्टी कराई क्योंकि मैंने उनको बोला था मैं बहुत थक गई थी जाग के। पर मैंने अपने कान्हा जी के लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए। ये मेरी प्यारी सी अलमीरा, ये अलमीरा बहुत टाइम पहले से मेरे पास है, मतलब साल हो गए इसको बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि भाई बहन करते हैं तो वही थोड़ी
तो जो हर छोरी बहन करती है वही मैंने किया। आकांक्षा है जो एंड ध्रुव, उन दोनों की आई थी अलमीरा। आकांक्षा की आई बारबी वाली, ध्रुव की आई डोरेमोन वाली। तो मेरे को भी जा लिए थी। अब मेरे इतने मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। तो फिर दादू को मैंने बोला, पर फूफा जी ने फिर ऑर्डर करी मेरे लिए एंड जब वो आई तो दादू ने उसके पैसे दिए एंड फिर ये आई मेरी अलमीरा। फिर मैंने अपने सारे मेरे पास पहले जैसे मम्मा की अलमीरा है ना वैसे कलर की एक इतनी ही साइज की अलमीरा थी। फिर वो वाली अलमीरा का क्या करती, इसलिए मैंने मंदिर में हमने रख दी। उसमें अब मेरी एक बुआ है, आपकी बुआ, वो अपने क्लोथ्स रख लेती है। मेरी दादी की अलमीरा है, फिर उसमें दादी जैसे बाहर वाले सूट्स होते हैं वो रखते हैं एंड उस अलमीरा में वो वाले सूट रखते हैं जो वो घर पे पहनते हैं। तो ये है एंड साथ में वो ऊपर क्लॉक जो दिख रही होगी ना, पहले हमारे यहाँ भी क्लॉक नहीं थी, मतलब हमने न्यू ली थी बट वो खराब हो गई थी। फिर नानी ने हमें दिवाली गिफ्ट में क्लॉक दी थी, हमने तो क्लॉक लगाई। एंड आप सोच रहे कि हमारा टीवी कहाँ है रूम में। एक्चुअली ना हमने यहाँ पे टीवी लगाया था बट वो बुआ का था तो उन्होंने अपने घर में शिफ्ट कर लिया। हाँ, जो भी का एक और घर है वो आपको बता नहीं सकती, बहुत लंबी कहानी सी है। किसी ब्लॉग में या शॉर्ट ब्लॉग में अगर मेरे को टाइम मिलता है मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो जो टीवी था ना वो उनका था तो वो अपने साथ ले गए एंड मतलब अपने घर में शिफ्ट करा उन्होंने। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे टीवी नहीं लगा बट हमारा जो ऊपर वाला भी एक रूम है, जैसे मैंने आपको टेरेस का टूर कराया था, मैंने आपको बताया था कि अंदर ना हॉल है। तो उस हॉल में 2 रूम्स और हैं, सेंटर में ड्राइंग रूम है। एंटर करते ड्राइंग रूम है, उसके आगे डाइनिंग टेबल है, उसके साइड में हमारा रूम है एंड उसके बैक में साइड में मतलब सपना बुआ को और आरती बुआ का रूम है, एक ही है। तो हमारा जो रूम है वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी LCD लगी हुई है बट अभी हमें पता नहीं है कि हम यहाँ पे लगाएं, क्योंकि थोड़े ही महीने या 1 साल में मैंने वापस चली जाऊँगी तो क्या अभी तो फ़ायदा नहीं है। तो उधर वाले जो रूम का टीवी है उसके पीछे मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी एक बुआ है आरती बुआ, पर वो मेरे साथ लड़ती हैं, मतलब उनकी मैरिज नहीं है। बट चलो कोई नहीं, हमें क्या लेना है। तो मैं वहाँ पे जाती नहीं हूँ। अब मैं कंटिन्यूसली मैंने वहाँ पे कभी बैठ के टीवी तक नहीं देखा, मैंने अपने मर्जी से कुछ लगाया तक नहीं है वहाँ पे। वो कभी बार आरती बुआ लगाती है तो मैं उनके साथ बैठ जाती हूँ बट मैंने कभी भी वहाँ पे खाना नहीं खाया बैठते हुए देखते हुए। नहीं, अपना फ़ोन ले दूँगी वहाँ पे, पर वो टीवी नहीं देखती मैं। पहले मैं देखती थी तो उसी वजह से आरती बुआ मेरे को बोलती थी, तो फिर मैंने टीवी छोड़ दिया। मेरा फ़ोन है न्यू, जिसमें मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं अपने और चीज़ें करती हूँ। मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि हमारी भी लाइफ स्टैंडर्ड होता है एंड हमारा चाइल्डहुड सबसे बेस्ट है, तो उसमें आप एंजॉय करो। लाइफ बार बार थोड़ा आएगी। हाँ, कई लोगों को ये बुरी लग रही होगी बात कि अभी इतनी सी बच्ची हूँ एंड मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, पर कोई नहीं। कुछ लोग जानते हैं कि चाइल्डहुड बच्चों को भी ये बात पता होनी चाहिए, ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंस है। एंड आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैं 6th क्लास में गई तो हमारे ना 3 सेक्शंस कंबाइंड होकर बैठे थे, जैसे दयानंद, हंसराज और विवेकानंद सेक्शन ऐसे जॉइंट होकर बैठे थे। तो तब जाके 40 बच्चे बन रहे थे एंड हमारी क्लास से ओनली कम से कम 9 बच्चे आए थे। उस 9 बच्चों में से भी मतलब हाफ गर्ल थी, 8 तो गर्ल ही थी, सॉरी 7 गर्ल थी, आई थिंक 11 बच्चे थे हमारी क्लास में और कोई भी नहीं थे, क्योंकि फर्स्ट डे आते भी कम ही बच्चे हैं। तो एंड हमारा तिलक भी हुआ नीचे जब हवन हो रहा था, साथ में हमारा तिलक भी हुआ बट मिट गया। ये देखना, ये वाला थोड़ा निशान तो दिख रहा है, ठीक है। तो वो हमारा तिलक भी हुआ, तेरा है पर कोई नहीं, अब ऐसे ही बैठे रहते हैं। हमारा तिलक हुआ एंड जैसे मैं क्लास में एंटर हुई तो अब मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, परसों है कंजक। मम्मा 1 मिनट। तो और मैं अब सोच रही हूँ कि मैं सूट या कुछ पहनूंगी। वैसे तो मेरे पास सूट पड़ा है पर वो 2 साल पुराना है, तो मैंने नया सूट लेना है। पर मामा बोल रहे हैं कि मैं सिलवाना नहीं है, हम
बिग बाजार है जो, उसको अब स्मार्ट बाजार बोला, जो यमुनानगर में है। तो वो मार्केट से हम लेंगे, मतलब मार्केट में वहाँ पे एक मॉल है तो उसमें से हम ले लेंगे। और साथ में मैं आपको बताती हूँ मेरी क्लास में क्या हुआ। तो जैसे मैं क्लास में एंटर कर दी ना, सबसे पहले तो मेरे को समझ ही नहीं आया क्लास में। चलो फिर मैं 6 में बच्चों को बुलाने जाती थी ना योगा के लिए, जब मैं हमारा योगा स्टार्ट हुआ 26 जनवरी को। मेरी मम्मी की भी बर्थडे आता है और उस दिन ही रिपब्लिक डे होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बच्चों को बुलाती थी वहाँ से। तो मेरे को पता था कि क्लास 6A कहाँ पे। मैं हंसराज में हूँ, 6th हंसराज। एंड तो मैं क्लास में तो चली गई। फिर मैंने देखा ना सारे बच्चे कंबाइन बैठे हैं। तो उसके बाद बस मैम ने मेरे को जाके जंपर टेबल्स कराई पूरी क्लास को, डोजिंग टेबल्स। और उसके बाद हमारा दूसरा पीरियड स्टार्ट हुआ। तो साइंस में हमको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें उसके व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमको बताया था। मैम ने हमें एक्सप्लेन करना था, इसलिए उन्होंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें बताया था कि कौन से थे विटामिन मिनरल्स। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड वो मिनरल्स दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और 3 पॉइंट और थे, वो मेरे को याद नहीं है। तो मैम ने बोला मैं कल टेस्ट लूँगी, बट मैं कल स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि परसों है वो कंचक। उसको देखते हैं हम क्या पहनेंगी। मैं तो कल आउटफिट डिसाइड करूँगी। परसों मेरे को उठना पड़ेगा सुबह के 6 बजे। एक बार पता क्या हुआ, मैं ना सो रही थी एंड सुबह के बज रहे थे 4। तो आंटी है उन्होंने ना पहले ही बना लिया। तो वो मेरे को, मैंने सो रही थी, मैंने उठी भी नहीं, तो उन्होंने पहले ही मेरे को उठा दिया। वो ना अपनी गोदी में चेक के मेरे को घर ले आया। मेरे को नहीं पता, बाद में जब मैं वहाँ पे गई एंड मेरे को बिठाया तो मेरे को जाके पता चला कि मैं यहाँ पे कैसे आ गई। फिर मम्मी से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया। एंड फिर क्लास में हम जब नीचे वहाँ पे गए, वहाँ पे इतनी धूप थी, मैं पीछे से सड़ गई। वैसे भी गर्मी आ गई थी तो मैं स्कर्ट एंड पजामे मैंने वेयर नहीं करी थी एंड फुल स्लीव्स भी नहीं पहनी थी मैंने, क्योंकि गर्मियाँ थी। वो पूरी साड़ी की पीछे से वो ऊपर गए तो हमको टॉफ़ी भी मिली। हाँ, मयूर का गले में टॉफ़ी ली थी, बट अब मैं भूल गई उसको देना, अभी दूर। चलो आज के लिए इतना ही, ओके, ठीक है, एंड बाय।